मौसीकी के हवाले से, शायरी के हवाले से उनका बहुत कलाम बहुत मशहूर है। बहुत सारे गुलूकार, बहुत बड़े बड़े लोग उसको परफॉर्म भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे रागों को भी ईजाद किया, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इन्वेंट किए। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे यहाँ से बहुत ही पास, एक 2.5 घंटे की दूरी पर ज़िला एटा है। वहाँ पर एक छोटा कस्बा है पटियाली। अब तो वो कासगंज में चला गया है, लेकिन जब उनकी पैदाइश हुई थी तो एटा में उनकी पैदाइश, हज़रत अमीर खुसरो की पैदाइश वहीं पर हुई। अच्छा। तो हम अभी 2-2.5 महीने पहले वहाँ जाके बहुत सारी तस्वीर लेके आए। और एक छोटा सा मैं एक मेमोयर, एक कहिए आप, या एक सोवेनिर जैसा मैं आजकल तैयार कर रहा हूँ, जिसमें ख़ास तौर से मैंने जो ये गीत लिखा है वो उसमें इस गीत में है खुसरो गान के नाम से। ये मैं आज इसकी रफ़ ये कॉपी है, प्रूफ रीडिंग आजकल कर रहा हूँ और शायद अगले 10 दिन में ये सोवेनिर की शक्ल में आ जाएगा। इसमें पटियाली की भी कुछ तस्वीरें हैं और जो काम उन्होंने किया है हज़रत अमीर खुसरो साहब ने, उसका जिक्र मेरे इस गीत में है। तो ये मुझे उम्मीद है खुदा ने चाहा तो ये 10-12-15 दिन में ये तैयार हो जाएगी और इसको जहाँ भी ज़रूरत होगी उसको भेजा जाएगा। शायरी पर कुछ काम चलता रहता है, लिखने लिखाने का। कुछ मुशायरों में भी शिरकत होती रहती है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि दोनों काम बहुत बारीक हैं, पूरे समंदर है, मौसीकी भी और शायरी भी। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि साहब मैं कोई बहुत अच्छा मौसीकार हूँ, या मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। बस AMU ने मुझे इतना दिया है कि मुझे अच्छा सुनने का शऊर तो पैदा हो गया है। अगर अच्छा लिखने का नहीं, अच्छा सुनने का शऊर पैदा हो गया है। तो शायरी के हवाले से भी बात चलती रहती है। मैं 2-4 शेर और ताज़े वो सुना देता हूँ, आजकल के हालात पर भी हैं और कुछ उस पर पैगाम भी है, मैसेज भी है। अर्ज़ किया है कि सियासी नफ़रतें इस मुल्क को वीरान कर देंगी, सियासी नफ़रतें इस मुल्क को वीरान कर देंगी, तुझे कर देंगी जहरीला, मुझे हैवान कर देंगी। सियासी नफ़रतें इस मुल्क को वीरान कर देंगी, तुझे कर देंगी जहरीला, मुझे हैवान कर देंगी। और सितम सहना सितमगर का सितम से कम नहीं होता, मेरी और आपकी खामोशियां नुकसान कर देंगी। सियासी नफरतें। आपने सर चंद अल्फाजों में बहुत कुछ कह दिया सर, और ये इस शायरी को समझना सर बहुत बड़ी एक 2-3 शेर और देखिएगा कि मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाकर बता देना, मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाकर बता देना, ज़ुबां बंदी का मतलब है बगावत को हवा देना। मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाकर बता देना, ज़ुबां बंदी का मतलब है बगावत को हवा देना। और सुकून से परवरिश कर लूँ मैं अपने बाल बच्चों की, सुकून से परवरिश कर लूँ मैं अपने बाल बच्चों की, मेरे हिस्से जो जायज़ हो बस उतना ही नफ़ा देना। मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाकर बता देना, ज़ुबां बंदी का मतलब है बगावत को हवा देना। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा, अलग अलग मूड और हर तरह के मैं समेटे दे रहा हूँ, है ना। अर्ज़ क्या है कि तख़य्युल के परों से दूर तक परवास करता हूँ, तख़य्युल के परों से दूर तक परवास करता हूँ, मैं यूं भी एक नई तख्लीक का आगाज़ करता हूँ। और वो है मगरूर कितना हुस्न पे अंदाज पे अपने, वो है मगरूर कितना हुस्न पे अंदाज पे अपने, मैं अपनी मुफलिसी आवारगी पे नाज करता हूँ। तख़य्युल के परों से दूर तक परवास करता हूँ, मैं यूं भी एक नई तख्लीक का आगाज़ करता हूँ। तो देखिए जिस गीत ने मुझे सबसे ज़्यादा मकबूलियत दी, मोहब्बत दी, उसका एक बंद। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आप वक्त कम है सर। हाँ जी सर बिल्कुल। अर्ज़ किया है कि आजकल मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर पूरा गीत आप कभी पोस्ट कर दीजिए, तवील नज़्म है, क्योंकि अगर आप मुल्क की बात करें तो आप जितना भी लिखें वो कम है ना। तो मैं आजकल फेसबुक पर इसके एक बंद डाल रहा हूँ, 5-6 बंद डाल चुका हूँ, अभी 2-4 बंद और बाकी बचे हैं। उसका एक बंद आप सबकी नज़र।
दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, हुक जब भी उठेगी खिंचे आओगे। ये पनघट वो कोयल रहट की मल्हार, ये फसलें वो गहरा बुजुर्गों का प्यार, वो नानी की परियां वो दादा की डांट, कि सोने सी धरती पे टूटी सी खाट। करो याद रागी का शब्द सुनाना, शहर के वो गिरजे का सबको बुलाना। वो मस्जिद से उठती सहर की अजान, वो पंडित के माथे के टीके की शान। वो सुबह बनारस वो लखनऊ की शाम, ये नानक ये चिश्ती ये बद्री का धाम। लाख दुनिया की दौलत लुटा दो मगर, सौंधी मिट्टी की खुशबू कहाँ पाओगे। दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, हुक जब भी उठेगी खींचे आओगे। और सर मैं एक चीज़ पूछूंगा सर, ये सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर, उनके बारे में सर अगर आप दो अल्फाज अपने बयान करें शायरी में उनके बारे में। देखिए बहुत सारी नज़में भी इस तरह की लिखी गई हैं, मैंने भी कोशिश की है दो चार अशार लिखने की जो तमाम अलीग बिरादरी की है। और सर सैयद ने इतना बड़ा एक देखिए एक ऐसी मिशनरी स्पिरिट लेके पैदा हुए थे कि तमाम उनके मुखालफत भी हो रही थी, तमाम उनके खिलाफ तमाम मुहिम चल रही थी, लेकिन वो एक मिशन को लेके आगे। तो अब उन्होंने जो ये बड़ा कारनामा, देखिए अलीगढ़ की पहचान, तमाम जो दुनिया में नाम है, अगर वो यहाँ अच्छा उनकी खासियत और थी कि अलीगढ़ उस ज़माने में सबसे ज़्यादा आब व हवा के मामले में सबसे कहना चाहिए कि हेल्दी सिटी था। बेशक बिल्कुल। तो ये भी था कि उन्होंने एक ऐसी जगह पर यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारा कायम किया जहाँ की आब व हवा बहुत ही खुशगवार थी। दो तीन शेर अलीग बिरादरी के हवाले से कि इल्म व हुनर की खुशबू वाले और मोहब्बत वाले हैं, इल्म व हुनर की खुशबू वाले और मोहब्बत वाले हैं। सर सैयद के इस गुलशन के सारे फूल निराले हैं। इल्म व हुनर की खुशबू वाले और मोहब्बत वाले हैं, सर सैयद के इस गुलशन की सारे फूल निराले हैं। और हिंदू मुस्लिम आंखें दुल्हन की कहते समझाते थे, हिंदू मुस्लिम आंखें दुल्हन की कहते समझाते थे। भाईचारे के सैयद के ऐसे कई हवाले हैं। और बुलबुल और चमन के रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, बुलबुल और चमन के रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, साबित करके दिखलाएंगे हम सच्चे रखवाले हैं। सर सैयद के इस गुलशन के सारे फूल निराले हैं, इल्म व हुनर की खुशबू वाले और मोहब्बत वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। शुक्रिया, सबको सलाम, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। सर वो स्टार्टिंग में सर आपने नाम